डीआरडीओ ने 26 अप्रैल 2025 को मेन स्क्रैमिंग जेट तैयार किया है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल में लगाया जाएगा। इस टेस्टिंग के साथ ही भारत उन देशों में आ जाएगा जिन देशों के पास हाइपरसोनिक जेट हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो इंजन लगाया गया है ये अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दे। इस मामले में फिलहाल रूस सबसे आगे है, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में आ पहुंचा है। पहले ये प्लान ब्रह्मोस 2 के टेस्टिंग को लेकर थी, लेकिन जब से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है, भारत ने अपनी ही तकनीक, हथियार और मिसाइल बना लिया है। इस इंजन से बनी मिसाइल इस्लामाबाद तक कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाएगी। नवंबर 2024 में इसका परीक्षण हो चुका है। नाम है LRA-SHM, यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन ये नया इंजन इसे और स्पीड देगा। पहले इस इंजन की स्पीड लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर की है, यानी इतनी दूरी तय करने में मिसाइल को करीब 8 मिनट लगेंगे। दिल्ली से इस्लामाबाद लगभग 700 किलोमीटर है, कराची 1100 किलोमीटर और कोलकाता से ढाका 250 किलोमीटर, यानी 1-2 मिनट में ही 6-7 मिनट के रेंज में इन देशों की तबाही पक्की। पाकिस्तान की सीमा में रखकर अगर इस मिसाइल को दागा जाए तो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, और अगर चीन की सीमा पे इसको रखा जाए तो लगभग 45% चीन तबाह हो सकता है। और अगर इसे समंदर में रखकर चलाया जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से दुश्मन देशों के जहाज़ों को भी नष्ट कर सकती है। यानी एक मिसाइल से रूस और चीन के बाद भारत की भी धाक पूरे एशिया में जम चुकी है। भारत की ये सबसे एडवांस्ड मिसाइल हर तरीके के हथियार को ले जाने में सक्षम है, वह भी अलग-अलग रेंज की। अगर हथियार का वजन कम होगा तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। इस मिसाइल के कई तरह के रेंज सिस्टम फिट किए गए। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने का पूरा सिस्टम है, लेकिन आज भी कई ताकतवर देशों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई ट्रैक करने का सिस्टम उनके पास मौजूद नहीं है। ये मिसाइल कई तरह के टर्मिनल मैन्यूवर कर सकता है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे टारगेट नहीं बना सकता। ये मिसाइल अपनी गति, दिशा और मार्ग को ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत ही मुड़ सकता है। भारत को इससे कई तरीके के फायदे हो सकते हैं, जैसे भारतीय समुद्री क्षेत्र से दुनिया का 80% तेल व्यवसाय होता है। वहीं से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। ऐसे में इन जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। चीन या पाकिस्तान अगर समुद्री रास्ते से किसी तरह की घुसपैठ का प्रयास करते हैं तो ये मिसाइल उन्हें ट्रैक करके सीधा समुद्र के अंदर दफना सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको साथ ही आप लाइक भी करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो एक नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।